और फाइनली पहुंच गए हैं बाबा के धाम। मेरे ठीक पीछे बाबा केदार का मंदिर है और ये देखें, ये पूरी केदार घाटी है। अभी सारे गेस्ट हाउस बंद हैं, सब में कुछ ना कुछ काम चल रहा है रिपेयरिंग का। कुछ लोग अभी खोलने नहीं आए हैं, उनको लग रहा है उनका गेस्ट हाउस ठीक रहेगा, वो भी तक नहीं आए हैं। जिन्हें आशंका रहती है कि बर्फ़ के समय में उनका नुकसान हुआ होगा, वो लोग यहाँ आ जाते हैं थोड़ा पहले और रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं। ये बाबा का धाम है, पीछे देखने का कपाट अभी बंद है। 6 मई की सुबह जयकारों के साथ बाबा के कपाट खुल जाएंगे और बाबा के आनंद लाखों करोड़ों भक्त बाबा का दर्शन कर पुण्य लाभ कमा सकेंगे। इस वीडियो में आपको दर्शन कर तो मैंने कराए ही हैं बाबा के मंदिर के, उसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक सड़कों का हाल क्या है। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि सड़कें कैसी हैं। मतलब सरकार का दावा उन्होंने बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन हम आपको दिखाने हैं असलियत में कितना काम हुआ है, कितना बचा है, कहाँ आपको क्या समस्या आने वाली है, किसके लिए आपको तैयार रहना है। ये सारी जानकारी भी हम आपको देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। इस समय हम ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हैं और हम निकले हैं यहाँ से। सबसे पहले हम चौपटा जाएंगे, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाने का प्लान है। अभी तक कपाट नहीं खुले हैं, हम किसी अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं और इस बीच हम यहाँ की सड़कों का जायज़ा भी लेंगे कि सड़कों की मौजूदा कंडीशंस क्या है। और हम आपको बताने वाले हैं कि जो आप यात्रा पर आने वाले हैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए या चारों धामों के लिए आने वाले हैं, उस दौरान आपको उत्तराखंड में कैसी सड़कें मिलने वाली हैं। जो लोग पहले आ चुके हैं उनका अपना अनुभव होगा, उन्हें मुझे लग रहा है इस बार नया अनुभव मिलने वाला है, क्योंकि सड़कों की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है, जैसा कि हमने अभी अखबारों में पढ़ा है। अब उसी को हम धरातल में देख रहे हैं आज। तो चलिए। सुबह का 6:30 बज गया है और हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और इसे तय करने में हमें करीब 1.5 घंटा लगा है। 6:30 बज चुका है और ऋषिकेश से देवप्रयाग तक की सड़क एकदम बढ़िया मक्खन हो रखी है। बहुत बढ़िया काम हो चुका है, ब्रिज भी बन गया है रास्ते में, तो अच्छा अनुभव रहा है देवप्रयाग तक का। आगे का भी बताएंगे सड़कें आगे कैसी हैं यहाँ से। रोकने का पाइप बिछा के तो यहाँ से प्रेशर से फेंक रहोगे ना बोतल लगा के। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का सबसे खतरनाक जोन है। ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है, धारी देवी के बाद में। अक्सर यहाँ लैंडस्लाइड होती है। बारिश के मौसम में अगर आएंगे तो अक्सर यहाँ पे रास्ता बंद ही हो जाता है। कच्चे मिट्टी के पहाड़ हैं काफ़ी नीचे, यहाँ पर इसका इसी का ऑप्शन बनता है। और हाँ सही कह रहे हैं, इसी लैंडस्लाइड जोन में फंसने जो समस्या है, इसी से निदान के लिए जो पीछे आप ब्रिज देख रहे थे वो तैयार किया जा रहा है। हम लोग रुद्रप्रयाग से कुछ ही किलोमीटर पहले हैं, तो सड़क का अगर हाल जाने तो लगभग अच्छी ही है। कुछ ये पैच हैं जो
भी बन नहीं पाए हैं। ये बहुत असुविधा है, वैसे तो नहीं देंगे चलने के हिसाब से, लेकिन इन टुकड़ों पर जाम की समस्या लग सकती है उस समय सब सीजन में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत आपको जाम फेस करना पड़ सकता है। बाकी सड़क अभी रुद्रप्रयाग तक अगर देखें श्रीनगर से या ऋषिकेश से ही तो काफ़ी बढ़िया है। बीच में एक आध पैच ही श्रीनगर के बाद में है। श्रीनगर तक तो बहुत ही बढ़िया एकदम मक्खन सड़क है वहाँ तक तो। डीजल टैंक मार दिया हमने यार, आज से फंसा दिया फिर से इन्होंने यार। चल यार, सड़कों के साथ ही साथ रेलवे का प्रोजेक्ट भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं ये सब, ये साइड रेलवे के लिए तैयार की जा रही है। यहाँ पर भाई ने रोक दिया है, रेलवे की साइड का काम चल रहा है यहाँ पर, और ये रुद्रप्रयाग का रेलवे स्टेशन है। तो इस तरीके के छोटे छोटे जाम आपको मिलने की पूरी संभावना है। वो सामने आपको यहाँ से कम ही दिखाई देना मुश्किल पड़ेगा, शायद कैमरे में इतना क्वालिटी नहीं है। टनल है, आपको दिख रहा होगा पीला पाइप सा एक ये दिख रहा है, ये भी टनल से आया हुआ है, और ये उसके पास एक और टनल से है, दिख नहीं रहा है, कवर कर रखा है। ये पूरा पहाड़ को पक्का करने की कोशिश करी है, जिससे काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जर्जर हालत होती है ब्रिज की, कुछ करने की नहीं। इसका ऑप्शन है कभी कहीं नीचे आ गए तो कोई ऑप्शन भी नहीं है साला उन्हें पार करने का है। सीतापुर से गौरीकुंड की ओर जाते हुए यहाँ अभी भी काम चल रहा है। मैं हूँ गौरीकुंड और यहाँ से मैं कर रहा हूँ केदारनाथ जी की यात्रा। केदारनाथ जी के कपाट 6 मई को खुलने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पहले ही पहुँच गया हूँ। 27 अप्रैल है आज और मैं आज ही ऊपर धाम को जाने वाला हूँ। कपाट नहीं खुले हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है वहाँ पर। आप देख सकते हैं ये गौरीकुंड है। यात्रा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ वो हैं जिनके ऊपर होटल है, तो वह होटल को खोलने के लिए जा रहे हैं। तो जो वहाँ ज़रूरी सामान है उसको वहाँ ले जाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दुकान वाले भी हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है इस यात्रा से, जिनका घर में यात्रा से ही चलता है। तो सभी लोग इस समय लगे हुए हैं तैयारियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा। अरे बाबूजी देखो, लुंगी पहन के घोड़े पे चढ़ते हुए। लुंगी संभाले या घोड़े को संभाले? घोड़ा या खच्चर ये नहीं पता मुझे। खच्चर ही है, खच्चर है। आज इनकी लुंगी नहीं उतरवाएगा खच्चर। केदारनाथ 15.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 3.5। और ये पहले हिमालय दर्शन। ये बर्फ को इतना पिघली नहीं है। यहाँ पैदल और खच्चर से चलना मुश्किल है, वहाँ ट्रैक्टर भी चला लेते हैं भाई लोग। गजब की कला है ये भी।
हो बच्चे। गौरीकुंड से चलकर पहुंच गए हूँ बेस कैंप। यहाँ से केदारनाथ मंदिर 1.5 किलोमीटर है और ये दूरी हमने खच्चर से तय की है। इस बार पैदल नहीं है क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से आए हुए हैं और जल्दी में वापस भी जाना है, तो रेस्ट करने का कोई समय मिलने वाला है नहीं इस बारे में, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मई जून हमारे लिए नो रेस्ट टाइम रहता है। तो बेस कैंप पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा केदारनाथ मंदिर, जहाँ मुझे कुछ काम है और वहाँ आपको कराऊँगा मैं मंदिर के दर्शन। बाबा के दर्शन तो संभव नहीं है, मंदिर के दर्शन अभी मैं कराऊँगा। सामने हेलीपैड है। जो भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ में लैंड कर रहे हैं वो इसी हेलीपैड पे लैंड कर रहे हैं। जो भी यात्री नीचे से हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहीं उतरते हैं और यहाँ से पैदल मंदिर जाना होता है। हम लोग केदारनाथ मंदिर के काफ़ी पास आ गए हैं। ये छोटा सा पुल है, उसको पार करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करके वहाँ से मिलेगी हमें बाबा के धाम की पहली झलक। चार धाम यात्रा का उत्तराखंड के लिए क्या महत्व है आप इसी से समझ सकते हैं कि कल ही यहाँ उत्तराखंड के जो सीएम हैं धामी जी वो निरीक्षण कर गए हैं, क्योंकि यात्रा को सकुशल संपन्न कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। भाजपा सरकार है, उनका एजेंडा भी हिंदुत्व को लेकर रहता ही है, तो उन्हें विशेष ध्यान देना पड़ रहा है यात्रा का। काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी काम अभी भी चल रहा है। अभी भी देखेंगे आप, यहाँ भी देखेंगे आप, सामने दिखाता हूँ। देखिए अभी भी काम चल ही रहा है। यहाँ राजकीय चिकित्सालय है, ये राजकीय चिकित्सालय है, देख सकते हैं आप। पहले गेस्ट हाउस सामने है, भोपाल भवन। वो देखिए ये रही बाबा के धाम की पहली झलक। यहाँ से मंदिर तक की सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों से जाना होता है और मार्ग के दोनों ओर गेस्ट हाउस है। ये पूरी केदार घाटी है अभी भी, और पहाड़ों पे बर्फ देख सकते हैं। अगर आप मंदिर के ठीक पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरी हिमालयन रेंज है, ग्लेशियर्स हैं। सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। 6 तारीख को कपाट खुल रहे हैं। इस बार जो संख्या आने वाली है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। काम चल रहा है। समय सभी खच्चरों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जा रहा है। ये बाबा का धाम है और इसके ठीक पीछे वो शिला है जिसने आपदा के समय इस पावन धाम की रक्षा की थी। उसके भी दर्शन कराऊंगा आपको।
ये केदारपुरी, ये सारे केदारपुरी का नज़ारा है। देखिए पीछे सारे गेस्ट हाउस हैं और शॉप्स हैं। बाबा का धाम कपाट अभी बंद है। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ आती हैं। एक अलग सुकून है, एक वातावरण वाकई में स्थान का एक अलग ऊर्जा का केंद्र है। यहीं से मंदिर के ठीक पीछे अगर आप आएंगे, यहीं पर वो शिला है। पीछे आ गया हूँ। ये वो शिला है, पावन शिला, जिसने मंदिर की रक्षा की। आपदा के समय ढाल बनकर ये मंदिर के ठीक पीछे आ रुकी और इस पूरी तबाही में मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। यहीं पीछे चलते हैं। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। हिंदू धर्म के अनुयायियों को एक डोर में बांध कर रखने में आदि गुरु शंकराचार्य जी का विशेष महत्व रहा है। इन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हिंदू धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है। ये समाधि है। ये मंदिर के ठीक पीछे है। इस पूरे एरिया को डेवलप किया जा रहा है। ये मंदिर, ये गायत्री सदन है जहाँ हम आज रात ठहरे हुए थे। ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से। यहाँ पर ऊपर इनका किचन है। ऊपर ही खाना खिलाने का भी प्रबंध रहता है। सामने जो लोहे का टीन शेड देख रहे हैं, इसके अंदर किचन है। और इसके आगे जाएंगे, ये देखिए, यहाँ से ही बाबा के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ गलियों में अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, देखिए पड़ी हुई है। ये कोई टेंट शेड लगाया जा रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं यात्रा की। अभी देखिए, आगे भी देखिए तो अभी भी यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है गलियों में। इसी गली से हम चलते हैं गेस्ट हाउस से मंदिर की तरफ। काफ़ी पास है। लीजिए पहुंच गए मंदिर प्रांगण। जय बाबा केदार। सुबह के दर्शन, बाबा के सूर्योदय ऊपर हो चुका है। यहाँ अभी तो धूप नहीं आई है। ये देखिए, ये जो खाली जगह दिख रही है, 2013 में आई आपदा के अवशेष हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी यहाँ आए, यहाँ के लोगों से आपदा को लेकर जिक्र ना करें, ना ही उनके अनुभव जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो लोग काफ़ी इमोशनल हैं यार आपदा को लेकर। और किसी अपने को खो देना, और इस तरह खो देना कि उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से ना किया जा सके, मतलब उसका शरीर ही प्राप्त ना हो, बिना देखे ही उसका अंतिम दर्शन किए ही उसके संस्कार कर दिया जाए, तो ये बहुत पीड़ादायक होता है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी इमोशनल है, तो इस तरह के अनुभव जानने की बहुत कोशिश ना करें। हो सकता है वो आपसे नाराज़ भी हो रहे हैं, आपसे कुछ अपशब्द भी कह दें, तो इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आएँ, दर्शन करें, आपदा से जुड़े बहुत चीज़ों के बारे में सवाल जवाब ना करें। ये देखिए, पीछे जो आप टीन शेड देख रहे हैं वही गायत्री सदन है। इस तरफ आगे अलीगढ़ हाउस है, उसके आगे जाएंगे तो पंजाब एंड सिंध आवास है। वो ऊपर आप देखेंगे, तो जूम करने की कोशिश करते हैं,
ये यहाँ पूजा के लिए पर्ची कटती है। अगर आपको इस पूजा करनी है अंदर मंदिर में तो वहाँ से पर्ची कटवा सकते हैं। मई जून को लेकर स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हैं। रूम मिलना बहुत मुश्किल है। मई तो लगभग सोल्ड आउट हो चुका है। और अभी भी देखिए पहाड़ियों में बर्फ़ दिखाई दे रही है और पीछे तो स्वयं हिमालय राज विराजमान है। मंदिर के ठीक पीछे आप देखेंगे ऊपर तो हिमालय राज श्रृंखलाएँ हैं। बहुत काम हो रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे पीछे बाउंड्री वॉल बना दी गई है। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। मंदिर के अंदर कैसे देखा नाचते हुए। आज तो कह रहा था बल बोले नहाते में अपना एक बाल चौड़ा बल तब आई वैसे यहाँ पे दूर को समझ जाने। हाँ सही बात है।